बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ टिंकरकैड सर्किट सीरीज़। हमारे सामने एक नई वर्क स्पेस ओपन है और आज हम सीखेंगे कि हम आर्डिनो की मदद से एक मल्टी कलर एलईडी को किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। मल्टी कलर एलईडी को हम आरजीबी एलईडी भी कहते हैं। सो हम सबसे पहले अपने आर्डिनो को अपनी वर्क स्पेस में ड्रैग करेंगे और फिर हम यहाँ पर टाइप करेंगे आरजीबी और आरजीबी एलईडी को भी अपनी वर्क स्पेस में ड्रैग कर लेंगे। RGB बेसिकली स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू। इस LED की 4 वाइड्स होती हैं, एक वाइड ग्रीन के लिए, एक ब्लू के लिए और एक रेड के लिए, और जो 4th वाइड है वो हमारे पास कैथोड पिन होती है जिसे हम आर्डिनो की ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। बेसिकली रेड ग्रीन और ब्लू हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स हैं और हमें पता है कि वाइट लाइट जो है वो उसके जो मुख्तलिफ कलर्स हैं वो इन्हीं कलर्स को मिक्स करने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ इंटेंसिटी में रेड को कंबाइन करेंगे, कुछ इंटेंसिटी में ब्लू को कंबाइन करेंगे और कुछ में ग्रीन को कंबाइन करेंगे तो कोई थर्ड कलर जनरेट हो जाएगा। तो बाकी सारे कलर्स हमारे पास इन्हीं 3 कलर्स को मिक्स करने से बनते हैं। तो इस एलईडी में हम क्या करते हैं, इस एलईडी को जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स के कलर्स जनरेट कर सकते हैं रेड ग्रीन और ब्लू के कम्बिनेशन से। तो अभी सबसे पहले हम इसके कनेक्शंस करेंगे। कैथोड को हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड पिन के साथ और जो बाकी 3 कलर्स की पिन्स हैं उनको हम अपनी PWM पिन्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 9, 10 और 11 3 PWM पिन्स हैं। PWM का इंट्रोडक्शन और उसके बारे में कुछ चीज़ें हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। PWM स्टैंड्स फॉर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, राइट। और ये PWM एक ऐसी टेक्निक है जो डिजिटल सिग्नल को इस तरह से शो करवाती है जैसे हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल चल रहा हो, राइट। इसका कुछ हम पार्ट देख चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। तो आगे चलते हैं। ग्रीन को मैं कनेक्ट कर दूंगा पिन नंबर 9 के साथ और ब्लू को मैं कनेक्ट कर देता हूं पिन नंबर 10 के साथ और इसी तरह रेड को मैं कनेक्ट कर दूंगा पिन नंबर 11 के साथ, राइट। जो ग्राउंड पिन है इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। जो हमारे पास ये ग्रीन है इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं। ये ब्लू है इसको हम ब्लू कर देंगे, ब्लू वाइट से डोनेट करेंगे इसे। और इसी तरह जो हमारे पास रेड का पिन है उसको हम रेड वाइट से कनेक्ट करेंगे। और अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको थोड़ा वायर को सेट कर लेते हैं, राइट। सो हमारे पास कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इस कनेक्शन को इसी तरह आप फिज़िकली भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फिज़िकल आर्डिनो बोर्ड है और RGB LED मौजूद है तो आप फिज़िकली इसी तरह से कनेक्शंस कर सकते हैं। और अगर आप ब्रेडबोर्ड के थ्रू कनेक्शंस करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह आप ब्रेडबोर्ड लेंगे और LED की वायर्स को ब्रेडबोर्ड के अंदर इंसर्ट करेंगे और आर्डिनो से वायर्स लेकर LED के साथ कनेक्शंस डेवलप कर लेंगे। तो हम चलते हैं अपने कोड पार्ट की तरफ। हम कोड में आएंगे और यहाँ पर ये जो ब्लॉक है हम इसे डिलीट कर देते हैं। आउटपुट के कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास RGB LED को सेट करने का ऑप्शन है। सो हम सेट करेंगे सेट RGB LED पिन्स। क्योंकि RGB LED की 3 पिन्स हैं तो हमने 3 कनेक्ट किए हैं 9, 10 और 11 में। सो हम यहाँ पर 9, 10 और 11 को चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम ये कर सकते हैं कि हमें जो कलर क्रिएट करना है हम कलर पिकर में वो कलर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है ये ऑरेंजिश कलर जो है ये डेवलप करना चाहता हूँ LED के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि ऑरेंज कलर जो है वो मुझे दिखाई दे, वो मुझे नज़र आए। तो ऑटोमेटिकली इसके बैकएंड पे जो हमारा प्रोग्राम है वो ऐसी लॉजिक क्रिएट कर देगा, ऐसी इंटेंसिटीज़ में रेड ग्रीन और ब्लू को मिक्स करेगा कि इस टाइप का कलर हमें LED के ऊपर नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ सिमुलेशन को, सो LED ब्रोक बिकॉज ऑफ मैक्स करंट जो है, आई मीन सीरियसली आई फॉरगेट टू इंक्लूड रेजिस्टर। सो करंट जो है वो इससे ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका जो एक्चुअल करंट है वो हमें यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि मैक्सिमम करंट जो है वो 20 मिली एम्पेयर इस LED को चाहिए और इसे मिल रहा है 64.1 मिली एम्पेयर।
सो वी सीरियसली नीड टू कनेक्ट रजिस्टर विद दिस। हम जो है पहले रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से ये ग्राउंड वायर को डिलीट करता हूँ, यहाँ पे रजिस्टर इसके साथ कनेक्ट करते हैं। रजिस्टर को हम वैल्यू देंगे 220 ओम और फिर इस रजिस्टर से हम कनेक्ट कर देंगे एक ग्राउंड वायर ब्लैक कलर में, राइट। सो अब हम दोबारा से कोड में आते हैं और अब इसे दोबारा से सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो अब सिमुलेशन स्टार्ट हो चुकी है और हमारे पास कलर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर डिस्प्ले में ये कलर कुछ डिफरेंट आ रहा है, जबकि हमने जो कलर चूज़ किया है वो डिफरेंट है। तो हम यहाँ से कोई और कलर ट्राई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो है मैं यहाँ से ये कलर ट्राई करना चाहता हूँ, तो या मैं ये पिंकिश कलर ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैं अब स्टार्ट करूँगा सिमुलेशन को। वेल डिस्प्ले में कलर ठीक नहीं आ रहा। अगर हम इसके थोड़ा सा डिबगिंग करें इसकी और हम ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट को ओपन करते हैं, सो आप देख रहे हैं कि हमने पहले 3 पिन्स को इनिशियलाइज किया है और फिर जो है अब यहाँ पर एनालॉग राइट फंक्शन यूज़ हो रहा है। अब आप देख रहे हो कि 9 के ऊपर, पिन नंबर 9 के ऊपर हमने अपनी ग्रीन पिन को कनेक्ट किया था। ग्रीन को हमने मैक्सिमम वैल्यू दी है 255। अब ये वैल्यूज़ जब मुख्तलिफ इंटेंसिटीज़ में मिक्स होती हैं तो हमारे पास कलर्स क्रिएट होते हैं। हमारे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है कलर की वो 255 होती है। अगर हमारे पास रेड भी 255 में होगा, ग्रीन भी 255 में और ब्लू भी 255 में होगा, तो हमारे पास वाइट कलर क्रिएट होगा। लेट्स सी अगर ये हमें डिस्प्ले करवाता है यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ। ये एडिट करने की परमिशन मुझे नहीं दे रहा। एनीवेज बताने का मकसद ये है कि जब तीनों की इंटेंसिटी फुल होती है, 255 होती है तीनों कलर्स की, तो फिर हमारे पास वाइट कलर क्रिएट होता है, क्योंकि वाइट मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ईच कलर। और जब हमारे पास तीनों कलर्स की इंटेंसिटी 0 होगी तो तब हमारे पास ब्लैक कलर क्रिएट होगा। सो ब्लैक इज़ एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ कलर्स। तो हम जो है यहाँ पर ये हमें एडिट नहीं करने दे रहा, तो हम ऐसा करते हैं, हम वापस ब्लॉक्स में आते हैं और यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ करते हैं पहले। तो ये देखें, जैसे ही मैंने ब्लैक चूज़ किया आप देखेंगे कि कोड के अंदर हर कलर की इंटेंसिटी 0 होगी है। ठीक है, मेरी बात याद रखनी है कि ब्लैक इज़ द एब्सेंस ऑफ एनी कलर। तो अब अगर हम सिमुलेशन को रन करें तो आप देखेंगे कि एलईडी जो है वो ब्लैक कलर यहाँ पर डिस्प्ले करेगी। तो ब्लैक जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सिमुलेशन जो है बेसिकली, क्योंकि है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही, कंप्यूटर प्रोग्राम ही, तो सिमुलेशन में बहुत सी लिमिटेशंस भी होती हैं। कम्प्लीटली 100% तो हम एक रियल इन्वायरमेंट को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ नॉट शोइंग द ब्लैक कलर हेयर। लेकिन अगर हम यहाँ पर, अब मैं वाइट को चेक करता हूँ, अगर हम यहाँ पर वाइट कलर को चूज़ करें तो आप देखेंगे कि हर कलर की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो चुकी है। अब अगर हम सिमुलेशन को रन करें तो आप चेक करते हैं इसे, तो आप देख रहे हो यहाँ पर वाइट को उसने थोड़ा डिस्प्ले करने की कोशिश की है। हमें फील तो थोड़ा ग्रे टाइप हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये वाइट कलर जो है वो क्रिएट हुआ है जब हमने तीनों रेड, ग्रीन और ब्लू को मैक्सिमम इंटेंसिटी दी है। इसी तरह डिफरेंट कलर को डिफरेंट इंटेंसिटीज़ में मिक्स करेंगे तो डिफरेंट टाइप का कलर हम अपनी एलईडी के ऊपर जनरेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये एलईडी PWM या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के ऊपर काम कर रही है, तो हमने जो यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया है ये एनालॉग राइट फंक्शन है। हम अपने प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के पेड कोर्स के अंदर इन फंक्शंस को बड़ी डिटेल में देख रहे होंगे। हम डिजिटल राइट, एनालॉग राइट, डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स, ये सब चीज़ें किस तरह से काम करती हैं इनकी डिटेल में जा रहे होंगे और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि दोबारा से आते हैं कोड के अंदर और हम जो है यहाँ से ओनली ब्लॉक्स चूज़ कर लेते हैं दोबारा से, और इसके बाद हम वेट का फंक्शन लगाते हैं, वेट फॉर 1 सेकेंड एंड देन अगेन सेट RGB LED टू, अब इसका डिफरेंट कलर कर देते हैं और फिर से एक वेट ब्लॉक लगा देते हैं, वेट 1 सेकेंड, राइट। और यहाँ पर जो है कलर इसका वो हम चूज़ करते हैं, चले रेड ही रहने देते हैं। सो फर्स्ट टाइम जो है LED का कलर वाइट होगा, उसके बाद 1 सेकंड के डिले के बाद LED का कलर रेड हो जाएगा।
सो लेट्स ट्राई दिस। अब ओके, तो ये डिस्प्ले में ग्रीन शो कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई दिस इज शोइंग ग्रीन, इट शुड डिस्प्ले रेड। तो आई थिंक ये सिमुलेशन कभी कभी बीच में प्रॉब्लम्स करती है मुझे। अगर हम इसके कोड सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट सेक्शन में, तो हमारा जो रेड टर्मिनल है वो ये है, ये कनेक्टेड है 11 के साथ। इट मीन्स कि अगर हम 11 पिन को 255 मैक्सिमम वैल्यू दें और बाकी पिन्स को 00 कर दें तो इस एलईडी को रेड कलर डिस्प्ले करवाना चाहिए। सो हम जो है टेक्स्ट में जाते हैं और हमें जो है एक्चुअली 11 को हमें 255 देना है, राइट। यहाँ पर हमें 255 करना है बिकॉज दिस रेड इज़ कनेक्टेड टू 11 और यहाँ पर हमें 0 करना है, बाकी दोनों हमें 0 रखने हैं। तो फिर जो है अब हमें रेड कलर डिस्प्ले होगा यहाँ पर। अगर हम स्टार्ट सिमुलेशन करें तो अब आप देख रहे हो कि 1 सेकंड के लिए एलईडी वाइट कलर को डिस्प्ले करवाती है और फिर 1 सेकंड के लिए रेड कलर को डिस्प्ले करवाती है। अगर हम यहाँ पर डिफरेंट इंटेंसिटीज़ को मिक्स करें तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के कलर हमारे पास क्रिएट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसे अगर स्टॉप करें, मैं इसे 120 कर देता हूँ, यहाँ पर 120, दिस इज़ ब्लू, ये जो 10 है ये ब्लू को डिस्प्ले कर रहा है। सो ब्लू की इंटेंसिटी हमने 120 कर दी है, ग्रीन की इंटेंसिटी हम कर देते हैं 190 और रेड की हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी रखी। चलें रेड की भी हम कम कर देते हैं, रेड की हम कर देते हैं 200। तो अब डिफरेंट इंटेंसिटीज़ में हम मिक्स कर रहे हैं कलर्स को। तो अब हम देखते हैं कि एलईडी पर कौन सा कलर डिस्प्ले होगा। स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। सो आप देख रहे हो कि फर्स्ट टाइम तो वाइट कलर ही डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ऊपर हमने मैक्सिमम वैल्यूज़ दी हुई हैं, और सेकंड टाइम ग्रेइश टाइप कलर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। अगर हम ग्रीन की इंटेंसिटी इसमें इंक्रीज़ कर दें, सो फॉर एग्जांपल ग्रीन इज़ 250 और ब्लू जो है इसको भी हम 180 कर देते हैं, राइट। अब हम सिमुलेशन स्टार्ट करके चेक करते हैं। सो आप जो है अब आप देख रहे हो थोड़ा ग्रीनिश टाइप हो गया क्योंकि ग्रीन कलर की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अगर हम इनको इक्वल इंटेंसिटीज दें 150, इसको भी 150 कर दें, इसको भी 150 कर देते हैं और इसको भी 150। सो लेट्स सी विच कलर वी विल गेट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है बड़ा लाइट ग्रे टाइप कलर है। सो हम इनकी डिफरेंट इंटेंसिटीज़ को मिक्स करके हम डिफरेंट कलर्स जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें जो है हम चाहते हैं फर्स्ट टाइम सिर्फ ग्रीन डिस्प्ले हो तो 9 जो है पिन ये ग्रीन की है, इसको हम 255 इंटेंसिटी देंगे, बाकियों को 00 सेकंड। फिर हम कहते हैं कि 1 सेकंड बाद जो है रेड जो है वो 150 इंटेंसिटी पर शो हो और बाकी फिर 1 सेकंड बाद ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अगर हम सिमुलेशन को स्टार्ट करें, सो सी वी हैव ग्रीन एंड रेड कलर्स ब्लिंकिंग। तो इस तरह से हम इस एलईडी की मदद से डिफरेंट कलर्स को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, हम हमारे पास जो है यहाँ पर आई थिंक ओसिलोस्कोप, वी हैव ओसिलोस्कोप हेयर। तो हम ओसिलोस्कोप के थ्रू यहाँ पर सिग्नल्स को चेक भी कर सकते हैं कि किस टाइप का सिग्नल जनरेट हो रहा है। हम नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे इसके एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, राइट, और पॉजिटिव को हम कनेक्ट करेंगे एलईडी के किसी भी टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो हम ग्रीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम यहाँ से कलर इसका रेड कर देते हैं, इसको हम कलर ब्लैक कर देते हैं। अब हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस टाइप का सिग्नल हमारे सामने जनरेट हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि सिग्नल जो है ये किस तरह से मूव कर रहा है। इसको हम, ये जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का सिग्नल होता है ये एक्चुअली इसी तरह से मूव करता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक्चुअली काम इस तरह से करती है कि ये इतनी तेज़ी से जो है 1 और 0 सिग्नल्स जनरेट करती है, इतनी तेज़ी से ऑन और ऑफ करती है कंपोनेंट को कि हमें फील होता है कि ये एक एनालॉग सिग्नल है। मीन्स के हम ट्रिक करते हैं जनरेट करने में एनालॉग सिग्नल, हम ट्रिक यूज़ करते हुए उसको एक तरह से एनालॉग सिग्नल की तरह शो करवाते हैं। एक्चुअल में वो एनालॉग सिग्नल नहीं होता, एक्चुअल में वो डिजिटल सिग्नल ही होता है। सो आप यहाँ पर वेव देख सकते हो, इसकी मैं वेव कह रहा हूँ, सॉरी, इसकी जो है इसको हम क्या कहेंगे, जो इसकी पीक है वो देख सकते हो
कि ये राइट साइड पे जब ये ग्रीन वाला जो एलईडी है, जब ये ग्रीन पोर्शन ऑन होता है तो ये मूव करती है राइट साइड पे, और फिर जब ये ऑफ होता है तो ये वापस जो है इसको मूव करती है लेफ़्ट साइड पे। अगर हम इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करें तो फिर हम ज़्यादा बेटर वे से जो है यहाँ पर इंटरप्रेट कर सकते हैं इन सिग्नल्स को। हम यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर देखें या मल्टीमीटर के साथ इसे कनेक्ट करें तो यहाँ से हम वोल्टेज को यूज़ करते हुए भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं PWM को। सो पॉजिटिव को अगर हम कनेक्ट कर दें अगेन ग्रीन के साथ, और इसको कनेक्ट कर दें नेगेटिव को हम अगेन अपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और अब अगर हम स्टार्ट सिमुलेशन करें तो अब आप देखेंगे कि जब एलईडी ये इसका जो ग्रीन सिग्नल है ये ऑफ होता है तो जो वोल्टेज है वो ज़ीरो के ऊपर चले जाता है, ड्रॉप हो जाता है। और जब ग्रीन के ऊपर सिग्नल मिलता है तो मैक्सिमम सिग्नल के ऊपर हमारा जो वोल्ट मीटर है वो हमें शो करवाता है। याद रखिए कि आर्डिनो की जो एक पिन है वो मैक्सिमम 5 वोल्ट हमें आउटपुट पे देती है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, क्लोज टू 5 वोल्ट। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही ग्रीन का सिग्नल ऑन होगा हमारे पास वोल्ट मीटर के ऊपर 4 पॉइंट समथिंग वोल्टेज डिस्प्ले होंगे, और जब वो ऑफ होगा सिग्नल तो तब हमारे पास 0 वोल्ट डिस्प्ले हो रहा है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।